अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नोमैडिक बलोच। उम्मीद है पिछले जो 2 व्लॉग थे वो आपको पसंद आए होंगे। मैं बाहर गया था, थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बनाए थे और जो है इतना अच्छे से तो नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि बाहर के टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं और अगर आप दरमियाने रास्ते से जाते हैं तो आपको क्या चीज़ें नज़र आ सकती हैं। आजकल वही ताइफ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ताइफ को अच्छे से एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊँ। सबसे पहले मेरा जो टारगेट है वो 2 जगहों पे है। एक, अगर आप टूरिस्ट के लिहाज से आते हैं तो कौन कौन सी जगह आप देख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, अगर आप उम्रा करने के लिए आते हैं ताइफ में ज़ियारतें कौन कौन सी हैं। तो इन दोनों पे मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरा इरादा है कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस टाइम, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ये दोनों टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलेंगी। तो खैर अभी चलते हैं यहाँ से। मैंने जो है ना आज मुर्गी लेनी है, चलते हैं आपको मुर्गी वाली जगह भी दिखाते हैं। वैसे आजकल ये जो शहर वाला रोड है और शारा 60 है, इन दोनों को जो है ना सिंगल किया गया। पहले ये डबल थे, अभी इनको सिंगल रोड, यानी ये सिर्फ शहर जाने के लिए है शहर के अंदर, और जो है ना शारा 60 है वो सिर्फ आने के लिए है या शहर से बाहर निकलने के लिए। तो शारा 60 सिर्फ शफा की तरफ जा सकते हैं और शहर से सिर्फ आप जो है ना शहर के अंदर जा सकते हैं, वापसी आ नहीं सकते। इनको सिंगल किया गया। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठंड की वजह से ये सारी बैठी हुई हैं, लेकिन आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी सही है यार। मैंने मुर्गी ले लिया, ये जगह आपको दिखाना चाह रहा था मैं। ये देख रहे हैं, ये तरीक जुनूब है। इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इशारा आएगा, आपने खिदमत से आना है। और ये जो कुबरी के नीचे रास्ता आ रहा है ना, इस कुबरी के नीचे से, तो यहाँ से आके ये दुकान है। यहाँ से 15 रियाल में आपको मुर्गी मिल जाएगी, ताज़ी है तो फार्मी, लेकिन कम से कम ताज़ी मिल जाएगी। तो 15 रियाल में सही है यार। ताइफ में बहुत ही, कम से कम मेरे लिए तो बहुत नज़दीक है। ये शारा हसन के साथ आएंगे ना तो आगे इशारे के बाद इसी रोड को जो है ना तरीक जुनूब कहते हैं। तो ये तरीक जुनूब पे है, ठीक है। तो बेहतरीन जगह है। 15 रियाल में यार सही है। मेरा ख्याल है कि किलो से ज़्यादा है मुर्गी। एक मुर्गी का वज़न ना किलो से ज़्यादा है। अगर आपने लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये दुकान है छोटी सी नुक्कड़ पे, यहाँ काम भी चल रहा है कुछ। मेरे ख्याल में ये पानी गुजरने का जो रास्ता है ना उसको ज़रा खुला कर रहे हैं माशाल्लाह। जैसे ही आप रोड पे चढ़ेंगे सामने वो इशारा है, वो देख रहे हैं, वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये इशारा है।
ये इशारा जो है ना सब्ज़ मंडी की तरफ और जो है ना जाता है सीधा। अगर जाएँ तो ये इशारा आसान से जो है ना मस्जिद अब्बास तक लेके जाएगा। ये वही रोड है मस्जिद अब्बास वाली, नज़दीक ही है, इतना दूर नहीं है। ये है दूरी मॉल। हाय हाय हाय, ये है सऊदी लड़का है, वन व्हीलिंग कर रहा है। माशाल्लाह ताइफ का मौसम देख रहे हैं कैसा खूबसूरत है। बादल आए हुए हैं हल्के फुल्के, बारिश तो इधर नहीं हो रही, लेकिन इस साइड पे मेरे दाएं जाने माशाल्लाह पार्क को देखें, लाइटें जल रही हैं इस वक्त, बड़ा ही प्यारा मंजर है। ये सामने वाला व्यू चेक करें, क्या ही खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे ज़हमा भी लगा हुआ है और मुझे थोड़ी सी जल्दी भी है आज, क्योंकि पता है ये ज़हमा किस वजह से है। मेरा ख्याल में असल में अभी तक इस रोड पे काम हो रहा है इस वजह से। ये रश इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ होता है, लेकिन हल्का फुल्का रश है। या जैसे जिद्दा और जो है ना रियाज में रश था, ऐसा भी नहीं है। जैसे यहाँ स्कूटी भी अब आम हो रही है, मोटरसाइकिल, स्कूटी या स्पोर्ट्स बाइक, और ज़्यादा तलब वाले हैं ये जो ऑर्डर वाले हैं, डिलीवरी वाले, ये ज़्यादा हैं। तो इनके हाल भी कोई ख़ास अच्छे नहीं है। मुझे एक दो बंदे मिले थे, वो इतने इसकी तारीफ़ें नहीं कर रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत यानी अच्छा काम है। हम ड्राइवर लोगों का भी काम दुरुस्त है, लेकिन इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं। ख़ासकर जिनको अरबी नहीं आती या जिनको अरबी पढ़ना नहीं आती, उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन वो तंग ज़्यादा होंगे बनिस्बत उनके जिनको अरबी आती है। वजह क्या है कि आपको ज़ाहिरी बात है, आप घर के ड्राइवर हैं तो सबसे जो मोटा जो काम होता है ज़्यादा, वो सामान लाना, मार्केट से शॉपिंग वगैरह करना। तो उसके लिए वो सामान लिख के देते हैं या व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज कर देते हैं। जब आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो एक एक चीज़ के लिए आप किसी दूसरे के पीछे भागेंगे, भैया ये कहाँ है, भैया ये क्या है, ये क्या है, तो बहुत गिचगिच होगी। और इतने ज़्यादा दही की एक किस्म ले लो, इतने ज़्यादा कंपनीज़ हैं दही की, या जो है ना जुमना वगैरह हो गए, इनकी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी कंपनी का जो है ना दही लेना है और जो है ना फ़ैट वाला लेना है, बग़ैर फ़ैट वाला लेना है। तो इसके लिए तालीम ज़रूरी है। आप यानी दुनिया में कोई भी काम करें, हो सकता है पाकिस्तान से मेरे जो है ना, जो अभी तक पाकिस्तान में है, हो सकता है कोई ऐसा बंदा मेरा व्लॉग देख रहा हो जो सऊदी में ड्राइवरी के लिए आना चाहता हो, तो भाई सीधी सी बात है, तालीम लाजमी है। मोबाइल चलाना आपको आता हो, लोकेशन भेजना आती हो, और लोकेशन पे जाना, सिर्फ ड्राइवरी नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ड्राइवरी अच्छे से आती है, आपका हो सकता है आपको तनख्वाह मिल जाए, लेकिन वो इतना लंबा अरसा टिकेगा नहीं। आप कफ़ीलों से तंग होंगे, कफ़ील आपसे तंग होंगे, तो खाली ड्राइवरी नहीं चलेगी। उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना लाजमी है, कम से कम यार बेसिक तो आना चाहिए। ठीक है, आप स्कूल नहीं गए तो आप यूट्यूब से सीखें, कुछ भी करें, लेकिन पढ़ना लाजमी है, मेरा मानना यही है। तो इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। बाकी बहुत से दोस्त हैं जो गुजारा उनका हो रहा है, 5-5, 6-6 साल से लगे हुए हैं, कफ़ीलों का काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, सामान जो है ना उनको ला के देते हैं। वो ज़्यादातर वो यही करते हैं कि मैडम साथ में जाती है, वो खुद ही ले लेती है, गुजारा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा गुजारा नहीं होता, बहरहाल उस जॉब में वो जो मज़ा है, या अच्छे से यानी कफ़ील भी आपसे खुश हो, आप भी कफ़ीलों से खुश हो, वो चीज़ नहीं होगी। दूसरी जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन गैप। आम तौर पर मैं खुद भी यानी हम लोगों ने देखा, हम लोग सऊदियों को गालियां देते हैं, या हमारे जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके बारे में बड़ा बुला कहते हैं कि यार इसने तंग किया हुआ है, या कफ़ीलों के बारे में हम सुनते हैं कि उसने अपने ड्राइवर को या अपने मुलाजिम को तंग किया हुआ है। उसकी भी बेसिक वजह जो है ना तालीम की ना होना है। जो पढ़े लिखे हैं, जो तालीम थोड़ी बहुत अरबी अच्छे से बोल सकते हों और पढ़ लिख सकते हों, वो इतने मुश्किल में नहीं है। उनको ऐसे नहीं, कोई कहीं ना कहीं ऐसा जॉब मिल जाती है जो उसके ज़रूरत के मुताबिक होती है, और उससे जो है ना उनकी अच्छी खासी यानी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन बंदा वो ज़्यादा तंग हो रहा था जिसको
यानी जब आपको अरबी नहीं आएगी, कफील आपको कुछ बोलेगा, एक फ़िक्रे से दूसरे फ़िक्रे पे आपकी अरबी ख़त्म, आपका कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा उसको। तो आप कहेंगे यार किसी तरीके से जान छोड़े, फ़ोन काटे। तो इस तरह जान छूटने से जो है ना, क्योंकि आपने लंबे अरसे के लिए रहना है यहाँ पे, 1-2 महीना नहीं रहना। तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि यूट्यूब पे आजकल बहुत से वीडियो चैनल हैं यूट्यूब पे जो अरबी सिखाते हैं, रटा मार लें लेकिन अरबी सीखें और कुछ भी ना करें ना, सीरियसली बता रहा हूँ। जैसे हम लोग आमतौर पे गाने सुनते हैं, इसी तरह अरबी के कन्वर्सेशन सुना करें आहिस्ता आहिस्ता। बेशक यानी ज़ाहिरी बात है, हम उर्दू कैसे सीखते हैं, जब पैदा होते हैं तो कुछ सीख के थोड़ी आते हैं, तो सुन के सीखते हैं। तो इसी तरह आप सुनना शुरू करेंगे तो भी आप जो है ना अरबी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। तो यही बात करनी थी कि मैंने देखा है बहुत से लोग तंग हो रहे होते हैं। बाकी अभी तक मैं रश में हूँ, ज़हमा लगा हुआ है, देख रहे हैं ये सारा ज़हमा है, तो लेट भी हो जाऊंगा। असल में ये रोड पे काम हो रहा है शाहरस्तीन पे ना, पहले ये रोड आने जाने का था, अभी सिर्फ जो है ना सिर्फ जाने का शफ़ा की तरफ, मेरा जुनूब की तरफ मैं जा रहा हूँ, शफ़ा रोड। अब ये सारा जो है ना इसको खुला कर रहे हैं, तो इस वजह से देखो उस साइड पे भी वो JCB लगा हुआ है, आगे भी वो लुक का काम हो रहा है। तो इस वक्त 2 लेनें मेरे ख्याल में 1 या 2 लेन चल रही हैं, इसकी वजह से ज़हमा पड़ गया है। तो ये देख रहे हैं इस साइड पे जो रसीफ वगैरह थे वो सारे इन्होंने उठा दिए। अच्छा है यार, अच्छा है कि ये इस टाइम में कर रहे हैं। तो इस तक जो है ना छुट्टियों तक, गर्मियों की छुट्टियों तक जो है ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ना ताइफ में, तो उस टाइम तक जो है ना इंशाल्लाह ये बेहतरीन रोड बन जाएगा और ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं होगी। तो ये सारा तोड़ फोड़, अभी ये JCB हैं, ये दोनों JCB हैं, दो लगे हुए हैं, ये JCB हैं। तो देख रहे हैं इस साइड पे सारा जो है ना ये रसीफ, ये फुटपाथ था वो सारा उठा दिया। उस साइड पे भी दुकानों के सामने जो थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, जैसे कि इस दुकान के सामने या इस साइड पे, वो सारी उन्होंने काट ली हैं। तो रोड को खुला कर रहे हैं। ये शाहरस्तीन है, तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। जब बन जाएगा तो अच्छा है हम ड्राइवरों के लिए, तो एक्सीडेंट ज़रा कम होंगे। तो बस यार इस व्लॉग में इतना ही। उम्मीद है ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, कोई बात हो तो कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। أنا والهي أنا والهي أنا والهي